डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। हम जो है अंशों का निर्गमन एवं हरण से संबंधित प्रश्नों को बना रहे थे। इसी कड़ी में आज आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रूपक लिमिटेड ने 100 रुपये वाले जो है प्रत्येक के जो 100 रुपये है एक शेयर का अंश, वो जो 10,000 अंशों का निर्गमन किया, जिन पर 20 रुपये प्रति अंश आवेदन पर, 30 रुपये प्रति अंश आवंटन पर और 25 रुपये प्रति अंश की दो मांग से देय है। ठीक है, 20 रुपये आवेदन पर देना है, 30 रुपये आवंटन पर और 25 रुपये प्रति अंश की दो मांग मतलब दो बार, है ना, प्रथम याचना और द्वितीय याचना। आवेदन और आवंटन राशि प्राप्त कर ली गई है। आवेदन और आवंटन राशि क्या कर ली गई है? प्राप्त कर ली गई है। प्रथम मांग पर एक सदस्य के अतिरिक्त जिसके पास 2 स्वअंश हैं, सभी सदस्यों ने अपनी देय राशि का भुगतान किया, जबकि एक अन्य सदस्य जिसके पास 5 स्वअंश है शेष देय राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया। पूर्ण भुगतान कर दिया। अंतिम मांग अभी मांगी नहीं गई है। रोजनामचा और रोकड़ पुस्तक तैयार कीजिए। तो इसके हिसाब से हमको प्रश्न का आंसर को बनाना है। तो यहाँ पर पंजी प्रविष्टि देखिए किस प्रकार से पंजी प्रविष्टि होगा। वो होगा अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से 10,000 अंशों पर 20 रुपये प्रति अंश आवेदन राशि के अंश पूंजी खाते में अंतरित करने पर। यहाँ पर हम क्या करते हैं? पंजी प्रविष्टि में 2 पंजी प्रविष्टि करते हैं, आवेदन की राशि प्राप्त होने का और उसको अंश पूंजी खाते में अंतरित करने का। क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि हमको इसका क्या बनाना है? रोकड़ पुस्तक तैयार करना। प्रश्न में लिखा हुआ है, देखेंगे कि हमको इसका रोकड़ पुस्तक तैयार करने के लिए बोला है, रोजनामचा और रोकड़ पुस्तक। तो जब हम रोकड़ बही बनाएंगे तो जो रोकड़ से संबंधित जो व्यवहार है हम उसको सीधा रोकड़ बही में लिखेंगे, अलग से उसकी पंजी पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हमने जो है अंशों पर जो आवेदन की राशि प्राप्त हुई है उसकी पंजी पुष्टि यहाँ पर नहीं किया। नहीं तो हम पंजी पुष्टि करते तो क्या लिखते? बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से लिखते। उसके बाद हम लिखते हैं अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से अंशों की जो राशि प्राप्त हुई है उसको हम अंश पूंजी खाते में अंतरित कर रहे हैं करके पंजी प्रविष्टि ये सेकंड वाला करते हैं। ठीक, तो हमने आज पहला जो पंजी प्रविष्टि है वो इसी को डायरेक्ट किया है, क्योंकि हमको इसका जो पहला जो रोकड़ से संबंधित जो व्यवहार है उसका हम सीधा रोकड़ बही बनाएंगे, उसमें हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से 10,000 अंशों पर 20 रुपये प्रति अंश आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में अंतरित करने पर। ठीक है, यहाँ पर हमने उसका डिटेल लिख दिया है। 10,000 गुणित 20 करेंगे तो आपका 2 लाख रुपए हो रहा है। फिर दूसरा का भी ठीक उसी प्रकार से होगा। आवंटन का एक तो ड्यू होता है, मतलब प्राप्य होने पर, एक प्राप्त होने पर। ठीक है, एक ड्यू होता है उसके बाद एक प्राप्त होता है। तो 2 पंजी प्रविष्टि आवंटन का करते हैं, उसमें से एक पंजी प्रविष्टि हम यहाँ पर करेंगे अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से करेंगे। ठीक है, 10,000 अंशों पर 30 रुपये प्रति अंश आवंटन राशि प्राप्य होने पर। फिर उसी प्रकार से अंश प्रथम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाता से होगा। ठीक है, 10,000 अंशों पर 25 रुपये प्रति अंश याचना राशि प्राप्य होने पर। ठीक, उसके बाद अग्रिम याचना खाता विकलन अंश प्रथम याचना खाता से हो जाएगा। अग्रिम याचना जो राशि जो है 200 अंशों पर 25 रुपये प्रति अंश की दर से जो प्राप्त हुई है उसको हमने लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर भी एक सब में एक एक जो और पंजी प्रविष्टि होता है उसको हमने छोड़ा है, क्योंकि इसका जो पंजी प्रविष्टि हमको कैश बुक में बनाना है। तो कैश बुक हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, देख लीजिए। अंश आवेदन खाता से करके 2 लाख, अंश आवंटन खाता से करके 3 लाख, अंश प्रथम याचना खाता से करके 2,45,000 और अंश अग्रिम याचना खाता से करके 12,500। इस प्रकार से जो है इसको लिखेंगे और इधर का योग लगा देंगे। इसके पूरे योग के जो शेष आएगा, मतलब जो योग है टोटल है, उसको हम इधर लिख देंगे, शेष ले जाएगा करके उतनी राशि को, और नीचे जो है योग लगा देंगे, दोनों पक्षों के योग बराबर कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से जो है इसकी पंजी प्रविष्टि होगी। क्योंकि प्रश्न में दिया है कि अग्रिम याचना राशि 200 रुपये अंशों पर 25 रुपये प्रति अंश की दर से प्राप्त होगी। प्रश्न में लिखा है उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर भी पंजी प्रविष्टि किया हुआ है। देखो 200 अंश हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका पंजी प्रविष्टि होगा। क्लियर हो गया।
24 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से आपका बनेगा। 25 नंबर के प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन जो है अल्प अभिधान से संबंधित। अल्प अभिधान मतलब होता है कि जितने अंश जो है कंपनी के द्वारा निर्गमित किए गए हैं उतने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त न होना और उससे जो है कम अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होता है। ठीक है, खरीदने के लिए जो है जितने अंश कंपनी निर्गमित करती है उतने अंशों के लिए खरीदने के लिए उतने अंशों को खरीदने के लिए जो है जनता के द्वारा अंश आवेदन नहीं किया जाता है। उस स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं, अल्प अभिधान कहते हैं। अल्प अभिधान मतलब जितना जारी किया जा रहा है उससे कम मांग हो रहा है वो अल्प अभिधान। अति अभिधान का मतलब है जितना अंश निर्गमित किया जा रहा है कंपनी के द्वारा उससे भी अधिक के लिए अगर डिमांड आता है, मांग आती है तो उसे अति अभिधान कहते हैं। ठीक है, तो अल्प अभिधान में हमको कुछ नहीं करना है। जैसे हम नॉर्मल सामान्य जो पढ़ रहे थे, जैसे क्वेश्चन सामान्य मूल्य पर निर्गमन, इस प्रकार से जैसे प्रश्न पढ़े उसी प्रकार से करना है। हमको यहाँ पर बस इतना देखना है कि कितने राशि के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, उतनी राशि में हमको आवंटन और याचना पर राशि प्राप्त कर लेनी है। उसके अलावा इसमें और विशेष कुछ नहीं है। तो 25 नंबर का आप क्वेश्चन देख लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। अमिता लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 8000 अंश जनता में निर्गमित किए, परंतु आवेदन केवल 6000 अंशों के लिए आए। देखिए 8000 अंश निर्गमित किया कंपनी ने, लेकिन आवेदन कितने के लिए आया, 6000 के लिए आया। इन पर राशियां निम्न प्रकार देय थी। आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 40 रुपये और शेष याचना पर देय थी। शेष क्या है, याचना पर, मतलब 40 20 60, टोटल 100 का है तो 40 रुपये जो और बचा वो याचना पर देय है। ठीक है, सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। बहुत सिंपल है, जैसे पहले क्वेश्चन बनाया है उसी प्रकार से ये भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो होगा, आवेदन आया, आवेदन के लिए आवेदन कितने के लिए आया, 6000 अंश के लिए। आवेदन के लिए राशि प्राप्त हुई तो हम लिखेंगे बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से। आवेदन राशि 6000 अंशों पर 20 रुपये प्रति अंश के हिसाब से क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो 6000 गुणित 20 कर दिए तो कितना हो गया, 1,20,000 रुपये हो गया। तो बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से। दूसरे में लिखेंगे इस आवेदन की राशि को अंश पूंजी खाते में अंतरित करते हैं तो अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। आवेदन के राशि को जो है अंश पूंजी खाते में अंतरित करने पर 1,20,000, यहाँ पर भी 1,20,000। तीसरा जो होगा अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। आवंटन की जो राशि है अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, आवंटन राशि प्राप्य होने पर अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से 2,40,000 और यहाँ पर भी 2,40,000। अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी का आवंटन राशि प्राप्य होने पर प्राप्य होगा, उसके बाद फिर क्या होता है, प्राप्त होता है। तो बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से। देखिए पहले प्राप्य लिखते हैं, उसके बाद प्राप्त का आवंटन में और याचना में। जबकि आवेदन के लिए हम क्या करते हैं, पहले प्राप्त लिखते हैं उसके बाद हम उसको अंतरित कर देते हैं, है ना। इसमें अलग होता है, पहला जो है उसका स्टेप अलग है, फिर उसके बाद आवंटन का याचना का स्टेप जैसा आवंटन में करेंगे वैसा याचना में भी करते जाएंगे। ठीक है, तो बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से 6000 गुणित 40 कर दिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 2,40,000। यहाँ पर भी 2,40,000 हमने लिख दिया। उसके बाद अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। अंश पूंजी खाता से करते 6000 अंशों पर 40 रुपये प्रति अंश राशि प्राप्त होने पर, ये प्राप्य होने पर, अब फिर ये प्राप्त होगा तो बैंक खाता विकलन अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से 6000 अंशों पर 40 रुपये प्रति अंश याचना राशि प्राप्त होने पर। तो इस प्रकार से जो है इसकी पंजी प्रविष्टि होगी। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इस प्रकार से बनेगा, जितनी राशि जितने भी अंशों के लिए आवेदन आया है उतने को सबको अलॉटमेंट कर देना है, आवंटन कर देना है, आवेदन की राशि प्राप्त कर लेनी है, याचना की राशि को प्राप्त कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से जो है जितने भी अल्प अभिधान के जो क्वेश्चन हुए सारे इसी प्रकार से बनेंगे। आपको एक एक करके बारी बारी से आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अति अभिधान के जो क्वेश्चन है उनको देख लेंगे। ठीक है, तो आप
इतना भी मत घबराइए कि क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में एकदम से कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, इस प्रकार से नहीं होता है। क्वेश्चन जो आता है वो सामान्य क्वेश्चन रहता है, स्टूडेंट के समझने लायक प्रश्न आता है, उतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन परीक्षा में भी नहीं पूछे जाते। ठीक, तो आप जितना मैं बता रहा हूँ उन सारे को आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप जा करके कक्षा 11वीं के अकाउंट्स और कक्षा 12वीं के अकाउंट्स के वीडियो आप देख सकते हैं। साथ में आपके व्यवसाय अध्ययन के भी कुछ वीडियो डले हुए हैं, इंग्लिश के भी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।